120 शब्द प्रति मिनट, 515 वर्ड। स्टार्ट। देश के सबसे बड़े संसाधनों में वनों का नंबर सबसे आगे है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वन संरक्षित होंगे तो हवा, मिट्टी, पानी जैसे महत्वपूर्ण साधन महफूज रह सकेंगे। इस संपदा का मूल्य मात्र भौतिक आकलन से संभव नहीं, बल्कि हमारी आस्था, शिक्षा और सभ्यता का केंद्र जंगल ही रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में हमेशा वनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वनों के प्रति हमारी संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। देखा जाता है कि वनवासियों अथवा गांवों का वनों से सीधा रिश्ता रहा है, इसलिए वे वनों और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। पिछले दशकों में वनों के प्रबंधन पर हमारी चिंता खोखली इसलिए थी कि हमें दूसरे विकास की चुनौतियों का सामना करना था। इसी चक्कर में वनों का ह्रास भी हुआ। विकास के कारण हमारे द्वारा अपनी प्राथमिकता में नीचे रख दिया गया। हिमालय चिपको आंदोलन के उदय ने नीतिकारों को झकझोर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर 1980 का वन संरक्षण अधिनियम बना डाला। इस कानून को दुनिया भर में इसे देश का ऐतिहासिक अनोखा निर्णय माना गया, जिसमें वन भूमि को किसी भी अन्य उपयोग से वंचित कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार वनों के हालात का लगातार कई माध्यमों से जायजा लिया जाता रहा है। मुख्य दायित्व भारतीय वन सर्वेक्षण का होता है, जो वनों के हालात, वन अग्नि आदि पर अपनी सालाना रिपोर्ट बनाता रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि देश के वन क्षेत्रफल में 360 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है। साफ जाहिर है कि घटते वनों का मुद्दा राष्ट्रीय बहस से गायब है, क्योंकि जो वनों के अभाव में मिट रहे हैं उनकी आवाज़ घुट रही है। पर घटते वनों के प्रकोप से हम भी बचने वाले नहीं हैं। पुराने ज़माने में कुएं, तालाब हर दूरी पर हुआ करते थे, वन और चारागाह हुआ करते थे, बाग बगीचे घरों के करीब हुआ करते थे। पशुओं से माहौल आनंदित और प्रकृतिमय रहता था। आज ऐसा लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आज कुदरती जंगलों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हम जानते हैं कि हिमालय भूकंप क्षेत्र के तहत माना जाता है। प्राकृतिक संरक्षण कर सभी जीव जंतु सुरक्षित रह सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और चीन द्वारा हिमालय को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण और प्रगति के अनुकूल महज 10% भाग में निर्माण कार्य की इजाज़त दी जानी चाहिए। बाकी 90% इलाका वनों के लिए सुरक्षित किया जाए। हम आज भी देख रहे हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम पर कारोबार हो रहा है। धर्म का संबंध आचरण से होता है। धर्म हमारे आचरण में आज भी नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।